ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारा लेक्चर नंबर 12। ओके, बिफोर दैट लेक्चर नंबर 11 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो जिस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to t होती है, ठीक है ना, उसका लैपलास हम कैसे लेते हैं, ये हमने लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12 में कि लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय t टू द पावर n। ओके, मतलब कौन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऐसे फंक्शंस का, ओके, जिस फंक्शन के साथ t टू द पावर n मल्टीप्लीकेशन में रहता है, ठीक है, ऐसे फंक्शंस के हम लैपलास कैसे निकालेंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं थ्योरम और उसका प्रूफ। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको लैपलास ऑफ f ऑफ t गिवन दिया है, मतलब कितना गिवन दिया आपको, f बार ऑफ s गिवन दिया है, देन द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इनटू f ऑफ t। यहाँ पे क्या हो रहा है, f ऑफ t के साथ t टू द पावर n मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। ओके, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है जहां पे आप मल्टीप्लीकेशन का लैपलास निकाल रहे हो। ओके, इसके पहले आपने कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी? आपने प्रॉपर्टी देखी थी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में होता क्या था? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यहाँ पे e टू दी पावर ये t किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में आता था। ओके, e टू दी पावर माइनस ए टी रहे या फिर e टू दी पावर ये टी रहे, वो किसी फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन में आता है तो उसका लैपलास आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। ओके, ये सेकंड प्रॉपर्टी है जहां पे कोई भी दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन का आप लैपलास निकाल सकते हो। ओके ना, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी फंक्शन के साथ, ओके ना, सपोज करो कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ t, अगर इसके साथ t टू दी पावर n मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ओके, सो t टू दी पावर n मतलब क्या है, ओनली t मल्टीप्लीकेशन में आएगा या फिर t स्क्वायर आएगा या फिर t क्यूब आएगा या फिर t टू दी पावर 4 आएगा। तो ऐसे फंक्शंस के लैपलास हम कैसे निकालेंगे? ओके ना, सपोज करो कि फॉर एग्जांपल t इंटू साइन t, इसका लैपलास आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन t के साथ कौन मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, t मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन के लैपलास अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसे फंक्शन के लैपलास आप कैसे निकालते हो। तो यहाँ पे t साइन t हो सकता है, t स्क्वायर साइन t हो सकता है, t क्यूब साइन t हो सकता है, ओके ना, या फिर t स्क्वायर यहाँ पे cos ऑफ x a t हो सकता है। ओके, तो ऐसे फंक्शन के लैपलास कैसे निकाले जाते हैं, मतलब जिस फंक्शन के साथ t टू दी पावर n मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो ऐसे फंक्शन के लैपलास कैसे निकालेंगे ये पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर्स में। ओके, तो सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। ओके, तो आपको f ऑफ t का लैपलास गिवन दिया है कितना, f बार ऑफ s। आपको किसका लैपलास निकालना है? ओके, आपको लैपलास निकालना है t टू दी पावर n इंटू f ऑफ t का। यहाँ पे f ऑफ t के साथ t टू दी पावर n मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है और हमें इसका लैपलास निकालना है। ओके, तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला ये कहता है कि राइट हैंड साइड देखो, -1 टू दी पावर n डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s कितने टाइम्स, n टाइम्स इसका f बार ऑफ s। ओके, नो, अब इसको ऑब्जर्व करो थोड़ा। अब यहाँ पे अगर f ऑफ t के साथ t टू दी पावर n मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका लैपलास कैसे निकालेंगे? ये फार्मूले से। यहाँ पे -1 का पावर n है। व्हाट इज n? n इज द पावर ऑफ t। ओके, n क्या है? t का पावर है। यहाँ पे t का पावर n है तो -1 को भी पावर n है। अगर t को पावर 1 है तो -1 को पावर 1, t को पावर 2 है तो -1 को भी पावर 2, t को पावर 3 है तो -1 को भी पावर कितना आएगा, 3 आएगा। और जितना t को पावर उतनी बार डिफरेंशिएशन। ओके, t को पावर 1 है तो 1 टाइम्स डेरिवेटिव, t को पावर 2 है तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव, t को पावर 3 है तो 3 टाइम्स डेरिवेटिव, तो t को पावर n है तो यहाँ पे n टाइम्स डेरिवेटिव। किससे? विथ रिस्पेक्ट टू s से। ओके ना, अब अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू s से डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो उसके आगे s के फंक्शन होने चाहिए। अब s के फंक्शंस कब आते हैं, ठीक है ना, जब आप किसी फंक्शन का लैपलास लेते हो। ओके ना, तो अब किसके लैपलास का डिफरेंशिएशन करना है हमें? आपको करना है t टू दी पावर n के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आता है। ओके, तो t टू दी पावर n के साथ f ऑफ t मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है तो f ऑफ t का लैपलास यहाँ पे ले लीजिए। ओके, f ऑफ t के लैपलास किससे डिनोट किया जाता है? f बार ऑफ s से। ओके, f ऑफ t के लैपलास को आप डिफरेंशिएट कीजिए किससे? s से, विथ रिस्पेक्ट टू s कितनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। ओके, बिकॉज हियर द पावर ऑफ t इज n। ओके, तो t को पावर जितना रहेगा उतना -1 को पावर आएगा, उतनी बार आप डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू s से। किसको डिफरेंशिएट करोगे? t टू दी पावर n के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है उसके लैपलास को डिफरेंशिएट करोगे। ओके ना, तो इसका प्रूफ देखते हैं। ये जो प्रूफ है इसका, इस प्रूफ को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, अब ये टॉपिक आपके लिए नया होगा या शायद से आपने पढ़ा भी होगा या फिर किसी को नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझा के देता हूँ कि आप मैथमेटिकल इंडक्शन से इसका प्रूफ कैसे कर सकते हो। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करने के लिए कॉमन प्रोसेस, ओके, वो प्रोसेस क्या है कॉमन? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? प्रूव करना पड़ता है। ओके ना, प्रूव करो कि थ्योरम is true. Okay, prove that
दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ओके, देखो मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूव करना पड़ता है। सबसे पहले जो थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए पूछा है, ठीक है ना, कि वो थ्योरम n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होता है, ये पहले प्रूव करो। ओके, द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 1 मतलब क्या? अगर t का पावर 1 होता है तो आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलना चाहिए -1 को पावर 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 1 टाइम्स इसका डेरिवेटिव f बार ऑफ s का। ओके, तो अगर आपने ऐसा ला लिया, ठीक है, अगर आपने ऐसा ला लिया मतलब कितना, t टू द पावर 1, यहाँ पे f ऑफ t डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे लैप्लास, ओके, यहाँ पे -1 टू द पावर 1 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s 1 टाइम्स किसका, f बार ऑफ s का। अगर आपने ये स्टेप ला लिया, ठीक है, सो दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की पहली स्टेप ये है कि अगर आपको थ्योरम ये प्रूव करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, तो सबसे पहले वो थ्योरम n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है ये प्रूव करना पड़ेगा। मतलब आपको कुछ ऐसा लाना पड़ेगा। ओके, ये होने के बाद अज्यूम करना पड़ता है, ये होने के बाद अज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू, थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, या फिर आप m भी ले सकते हो। ओके, इसके बाद आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो थ्योरम है ना, ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू होता है, ऑटोमेटिकली ट्रू होता है। ओके, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, और ये अज्यूम करके इससे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये अज्यूम करना पड़ेगा, मतलब ये आपका गिवन पार्ट दिया जाएगा, मतलब इफ पार्ट। ओके, तो ये अज्यूम करके, ठीक है ना, इसी से आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो थ्योरम है ना, ये k+1 के लिए ट्रू होता है। बात समझ में आ रही? ओके, सबसे पहले आपको जो थ्योरम है वो n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव होता है, ठीक है ना, ये प्रूव करना पड़ेगा। ओके, मतलब थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो कैसे प्रूव करोगे कि आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा, t को पावर 1 है, -1 को पावर 1 आता है, डेरिवेटिव 1 टाइम्स होती है, तब आप बोल सकते हो कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। उसके बाद में आपको ये जो थ्योरम है ना, ये n इक्वल टू k के लिए प्रूव होता है, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? n इक्वल टू k के लिए ट्रू होता है, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, और इससे आपको ये लाना पड़ेगा कि ये थ्योरम जैसे n इक्वल टू k के लिए ट्रू होता है, वैसे ही n इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू होता है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये अज्यूम, ये प्रूव, ये अज्यूम करो n इक्वल टू के लिए ट्रू होता है, और इससे आप ये प्रूव करो कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। तो अगर आपने ऐसा प्रूव कर लिया, सो दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी n, ठीक है ना, दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी n। ओके, अब यहाँ पे n का पावर पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। क्लियर है? तो ये रहते शॉर्ट, मतलब ये आउटलाइन है कि हाउ टू प्रूव एनी थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होता है, n इक्वल टू k के लिए अज्यूम करो, बाद में n इक्वल टू k+1 के लिए प्रूव होता है, ये आप प्रूव करेंगे। ओके ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, सो वी प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सो लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f बार ऑफ s, आपको गिवन दिया है। ओके, सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मैं यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज करूंगा। सो लैप्लास ऑफ f ऑफ t की डेफिनेशन क्या होती है? लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -st f ऑफ t dt, और इसको मैं डिनोट करता हूँ f बार ऑफ s से। ये s का फंक्शन होता है। क्यों? अगर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t से, तो ये जो लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, ये t की लिमिट है, तो आप ये जो लिमिट है ना, ये t की जगह पुटअप करोगे। ओके ना, अगर t की जगह पुटअप करोगे तो बचेगा कौन? यस। सो दैट्स व्हाई, ठीक है ना, इसका आंसर जो आता है वो s के फॉर्म में आता है। सो दिस इंटीग्रल, ठीक है ना, इज इक्वल टू f बार ऑफ s। ओके, अगर मुझे ये थ्योरम को प्रूव करना है कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ओके, तो n इक्वल टू 1 के लिए अगर मुझे प्रूव करना है, तो देखो यहाँ पे f बार ऑफ s को आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करने जा रहे हो आप। ओके, तो अगर n इक्वल टू 1 कब आएगा? अगर आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू s एक बार। ओके ना, मतलब f बार ऑफ s को आप अगर डिफरेंशिएट करोगे कितनी बार? 1 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू s। मैं इस इक्वेशन को s से एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा। ओके ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा d अपॉन ds, लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -st, यहाँ पे f ऑफ t, यहाँ पे dt इक्वल टू d अपॉन ds, यहाँ पे f बार ऑफ
यस, जरा देखो तो आपने राइट हैंड साइड ला लिया। ओके, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस, 1 टाइम्स इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस से। अभी आपको यहाँ पे माइनस साइन लाना है। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में लैप्लस ऑफ टी टू द पावर 1 इंटू एफ ऑफ टी लाना। करेक्ट है ना? ये थ्योरम आपको n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है। n इक्वल टू 1 मतलब क्या? टी टू द पावर 1 एफ ऑफ टी, इसका लैप्लस आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है और यहाँ पे -1 को पावर 1 और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस 1 टाइम। ओके, तो यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव मिल गया। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड हम लाने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा रूल लगेगा, वो रूल मैं समझ के देता हूँ, जिस रूल का नाम है लेबनिज रूल। ओके, ये लेबनिज रूल क्या कहता है कि अगर आप इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो और ये जो डेरिवेटिव साइन, देखो अब यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल नहीं होगा। ओके, वी नो दैट द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, बट व्हेन ओके जब आप डेरिवेटिव भी सेम वेरिएबल से करते हो और इंटीग्रेशन भी आपका सेम ही वेरिएबल से, मतलब अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन टी से हो रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव भी टी से हो रही है, तब जाके इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल। ओके ना, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन टी से हो रहा है लेकिन डेरिवेटिव किससे हो रही है? यस से। सो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर नॉट कैंसिल ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस, लेबनिज रूल क्या कहता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन का कोई भी डेरिवेटिव अगर इंटीग्रल साइन के अंदर लेके जाना है, सो इट बिकम पार्शियल। ओके, समझ में आ गया? अगर मैं ये जो डेरिवेटिव है ना, ये इंटीग्रल साइन के अंदर लेके जाऊंगा तो ये जो डेरिवेटिव कौन सा बन जाएगा? ये अभी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। ओके, ये जब इंटीग्रल साइन के अंदर लेके जाऊंगा तो ये कौन सा बनेगा? पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा। दैट इज द लेबनिज रूल। ओके ना, सो यूजिंग लेबनिज रूल, ठीक है, लेबनिज रूल, ओके, फॉर डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन। ओके, यूज लेबनिज रूल फॉर डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन। तो ये आपको रूल यूज करना है। ओके, यूजिंग लेबनिज रूल फॉर डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन। तो ये रूल क्या कहेगा कि अगर बाहर जो डेरिवेटिव है वो अगर इंटीग्रल साइन के अंदर जाएगा तो इट बिकम्स पार्शियल। तो यहाँ पे आएगा लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा डेल अपॉन डेल एस। ध्यान में रखना, यहाँ पे ऑर्डिनरी था। लेबनिज रूल क्या कहता है कि अगर ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव अगर आपको इंटीग्रल साइन के अंदर लेके जाना है तो इट बिकम्स पार्शियल, ये पार्शियल बन जाएगा। तो यहाँ पे डेल की साइन देना, डेल अपॉन डेल एस। ओके, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी, यहाँ पे एफ ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे डी अपॉन डी एस इंटू एफ बार ऑफ एस। ओके ना, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अब पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या? देखो पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जिससे आप डिफरेंशिएट करोगे ना वही वेरिएबल रहेगा। मतलब क्या? अगर आप डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हो तो एस ही वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे एस कहाँ पे? ई के पावर में एस है, मतलब यही एक फंक्शन है जो वेरिएबल है। ओके, एफ ऑफ टी, अब ये फंक्शन क्या है? टी का फंक्शन है, तो इट इज अ कांस्टेंट ना, ये जो फंक्शन रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ टी। ओनली बचेगा कौन? ई टू दी पावर माइनस एस। आप इसी को डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? लिमिट 0 टू इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, मतलब ई टू दी पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव ई टू दी पावर माइनस एस टी। अब उसके पावर का सेपरेट करो, माइनस एस टी का। आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हो तो माइनस टी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकल जाएगा और एस का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। तो आप ओनली ई टू दी पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव कर लीजिए। इस तरीके से ई का डेरिवेटिव वही होता है, पावर का सेपरेट कर लीजिए, माइनस टी कांस्टेंट है बाहर निकल गया, एस का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एस और यहाँ पे एफ बार ऑफ एस, लाइक दैट। ओके ना, अब माइनस साइन को कॉमन निकाल लीजिए। ओके, माइनस साइन राइट हैंड साइड में ले लीजिए, यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी। ओके ना, यहाँ पे कितना रहेगा? यहाँ पे रहेगा टी इंटू एफ ऑफ टी, यहाँ पे डी टी, इसको मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, और यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस डी अपॉन डी एस और यहाँ पे आएगा एफ बार ऑफ एस। ओके ना, अब जरा बताइए बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये किसकी डेफिनेशन होती है? ओके, अगर सपोज करो कि आपको लैप्लास साइन टी का निकालना है तो डेफिनेशन कैसे रहेगी? लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी और यहाँ पे क्या रहेगा? साइन टी रहेगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन मतलब क्या? अगर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस एस टी है, तो ई टू दी पावर माइनस एस टी के बाद में आने वाला जो फंक्शन रहता है वो डेफिनेशन उसी के लैप्लास के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, तो ये डेफिनेशन किसकी होगी? ये डेफिनेशन होगी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है ना। अब ई टू दी पावर माइनस एस टी के साथ कौन है? टी इंटू एफ ऑफ टी, तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? इट इज अ डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी की डेफिनेशन हो गई। ओके ना, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस है, माइनस कहां से है? ये लेफ्ट हैंड साइड में था, इधर क्या तो माइनस,
तो -1 को पावर कितना, माइनस को मैं -1 लिख सकता हूँ, -1 को पावर 1 मतलब -1 मतलब माइनस साइन। यहाँ पे डेरिवेटिव भी 1 टाइम्स आ गया आपका डी अपॉन डी एस, और किसका डेरिवेटिव, एफ बार ऑफ यस का। ओके, सो यहाँ पे लिखता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, therefore here by definition of Laplace transform। ओके, यहां तक समझ में आया। अब जरा देखो तो मैंने जो प्रूव करना था उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी, तो क्या ये थ्योरम n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो रहा है, करेक्ट है, मैंने लाया ये थ्योरम, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। क्यों, देखो यहाँ पे n की जगह 1 रखो, n की जगह 1 रखा तो यहाँ पे t टू दी पावर 1 आया, यहाँ पे f ऑफ t है, तो -1 को पावर कितना आएगा, 1, करेक्ट है। यहाँ पे डेरिवेटिव कितनी बार आएगी, 1 टाइम्स किसका, f बार ऑफ s। सो दिस थ्योरम ठीक है इज ट्रू, दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर, इसके लिए फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, हमारी पहली स्टेप हो गई थ्योरम की, हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो थ्योरम है ना ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होता है। ठीक है, सो दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अभी हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये जो थ्योरम है ना n इक्वल टू k के लिए ट्रू होता है। ओके, नाउ सो यहां पे लिखेंगे वी अज्यूम दैट ओके द थ्योरम इज ट्रू फॉर, इसके लिए फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। हम अज्यूम करेंगे कि ये जो थ्योरम है ना ये n इज इक्वल टू k के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है ना, अब n इक्वल टू k के लिए ट्रू होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप t के पावर में k रख सकते हो, तो यहाँ पे k, यहाँ पे k, यहाँ पे क्या आप अज्यूम कर सकते हो, मतलब ये चीज आपको गिवन दी। अब आपको क्या करना है, इससे ये प्रूव करना है कि ये जो थ्योरम है ना ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। ओके, तो इतना लिख लीजिए। इसके बाद वाला प्रश्न अभी देखते हैं, कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए इसको। ओके, अभी लिख लिया आपने। अभी हमने क्या अज्यूम किया कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव किया। ओके, अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सेकंड स्टेप हमारी वी अज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ओके, अब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो थ्योरम है ना ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू होता है। ठीक है, ट्रू होता है मीन्स व्हाट, ओके व्हाट ट्रू होता है मीन्स क्या, अगर मैं t टू दी पावर मतलब n की जगह k रखता हूं तो -1 को पावर k आ जाएगा, डेरिवेटिव k टाइम्स आ जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू s से किसकी, f बार ऑफ s की। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि ये जो थ्योरम है ना ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू होता है। अब इससे मुझे ये प्रूव करना है कि जैसे आपने अज्यूम किया कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू होता है, तो इससे आप ये प्रूव करो कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 कैसे आ सकता है, ध्यान दो, k प्लस 1 कैसे आ सकता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर k इंटू f ऑफ t। ओके, सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी, यहाँ पे किसका लैप्लास है, t टू दी पावर k इंटू f ऑफ t का dt। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, तो राइट हैंड साइड में -1 टू दी पावर k डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यस। ठीक है ना, कितनी टाइम्स, k टाइम्स किसकी डेरिवेटिव, f बार ऑफ यस की। अब मैं क्या करूंगा, आपको k प्लस 1 के लिए ट्रू होता है ये प्रूव करना है, तो k प्लस 1 का बात सकता हूं, यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव है, k टाइम्स। अगर मैं इस इक्वेशन को और एक बार डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू s से, ठीक है ना, तो देखो ना, पहले अगर आपके पास डेरिवेटिव, ठीक है ना, आपके पास डेरिवेटिव 9 टाइम्स है। ओके, और आपको बोला गया है कि ये जो आप 9 प्लस मतलब 10 टाइम्स डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो आप क्या करोगे, 9th डेरिवेटिव को और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तब जाके आपको कौन सी डेरिवेटिव मिलेगी, 10th डेरिवेटिव मिलेगी। ओके, मतलब 9 प्लस 1। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आपकी डेरिवेटिव कितनी टाइम्स है, k टाइम्स है। अगर आपको k प्लस 1 डेरिवेटिव लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू s से, तब जाके यहाँ पे क्या आएगा, k प्लस 1। ओके, नो, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यस। ओके ना, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा डी अपॉन डी एस, लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी, t टू दी पावर k, f ऑफ t, यहाँ पे dt इज इक्वल टू -1 टू दी पावर k कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एस से, पहले k टाइम्स थी और एक बार डिफरेंशिएट किया तो कितनी बार डेरिवेटिव होगी, k प्लस 1 टाइम्स। ठीक है, k प्लस 1 टाइम्स यहाँ पे आएगा f बार ऑफ यस। ओके, अब फिर से कह रहे डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन बाय यूजिंग लेब्निज रूल।
क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन के बाहर कोई डेरिवेटिव है, ओके, इंटीग्रेशन टी से हो रहा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस से, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल नहीं होगा, ओके ना। तो आपको अगर ये डेरिवेटिव इस इंटीग्रल साइन के अंदर लेके जाना है, सो इट बिकम्स पार्शियल, ये पार्शियल बन जाएगी, ओके ना। कैसे? सो देयरफॉर यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एस ई टू दी पावर माइनस एस टी, यहाँ पे टी टू दी पावर के, यहाँ पे एफ ऑफ टी, यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू -1 टू दी पावर के, डेरिवेटिव के प्लस 1 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू यस से इसकी एफ बार ऑफ यस की, ओके ना। अभी आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या होगा डेरिवेटिव बताइए जरा, जैसे आपने फर्स्ट टाइम किया था वैसे बता दीजिए क्या होगा डेरिवेटिव इसका, ओके। डेरिवेटिव पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एस है ना, ओके। तो एस का फंक्शन ई के पावर में, यहाँ पे है क्या? नहीं। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ओनली डिफरेंशिएट कर लीजिए ई टू द पावर माइनस एस टी को, तो यहाँ पे मिलेगा 0 टू इंफिनिटी, ओके। ई टू द पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस एस टी, और माइनस एस टी का सेपरेट कर लीजिए, आप एस से डिफरेंशिएट कर रहे हो, एस का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे बचेगा कौन? माइनस टी, ओके। यहाँ पे टी टू दी पावर के, यहाँ पे एफ ऑफ टी, यहाँ पे डी टी -1 टू दी पावर के, यहाँ पे डेरिवेटिव के प्लस 1 टाइम्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यस से किसका? एफ बार ऑफ यस का, ओके। अब जरा देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन राइट में लेके जाइए, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन के टाइम्स है, और एक बार आ जाएगा, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा? के प्लस 1 टाइम्स, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? टी टू दी पावर के है, और यहाँ पे टी टू दी पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है, पावर का क्या होगा? एडिशन। तो यहाँ पे ये स्टेप मैं यहां से लिखूंगा, ओके ना, देखिए। तो यहाँ पे मिलेगा आपको, हाँ, लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर, यहाँ पे लिखो, कितना मिलेगा? हाँ, लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी, ओके। देखो दोनों का बेस सेम है, पावर का क्या होगा? एडिशन, तो यहाँ पे आएगा टी टू दी पावर के प्लस 1, ओके। यहाँ पे एफ ऑफ टी, यहाँ पे टी टी इज इक्वल टू -1, ठीक है, एक माइनस साइन लेफ्ट हैंड साइड का राइट में आ गया, ये माइनस, यहाँ पे -1 टू दी पावर के था ऑलरेडी, यहाँ पे डेरिवेटिव के प्लस 1 टाइम्स थी विथ रिस्पेक्ट टू यस से, ठीक है, किसकी डेरिवेटिव? एफ बार ऑफ यस की, ठीक है। चलो यहां तक पहुंच गया आप, डेरिवेटिव के प्लस 1 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू यस से, ओके, एफ बार ऑफ यस, ओके। तो चलो आप मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड किसकी डेफिनेशन से, कोशिश करो। ई टू दी पावर माइनस एस टी है, लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, ओके। अब ये जो ई टू दी पावर माइनस एस टी का जो भी फंक्शन आता है वो उसी के लैपलास की डेफिनेशन होती है, ओके। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? इट इज अ डेफिनेशन ऑफ लैपलास ऑफ टी टू दी पावर के प्लस 1, यहाँ पे एफ ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे माइनस टाइम्स, ये 1 टाइम्स हो रही है के टाइम्स, टोटल कितनी टाइम्स हो गया? के प्लस 1 टाइम्स, और दोनों का बेस सेम है, पावर का क्या होगा? एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा? -1 टू दी पावर के प्लस 1, यहाँ पे डेरिवेटिव के प्लस 1 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू यस से, ओके। नो, यहाँ पे एफ बार ऑफ यस, लाइक दैट, ओके। अब जरा देखो तो आपको क्या प्रूव करना था? आपने k इक्वल टू n इक्वल टू के लिए अज्यूम किया था, ठीक है ना। अगर t के n की जगह k होता है तो ये थ्योरम ट्रू होता है, ऐसा आपने अज्यूम किया था। आपको प्रूव क्या करना था कि दिस थ्योरम इज ट्रू, ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये आपको प्रूव करना था। तो आपने प्रूव कर लिया कि अगर t के पावर में k प्लस 1 रहेगा तो -1 को भी पावर कितना रहेगा? k प्लस 1, और डेरिवेटिव भी कितनी टाइम्स आएगी? k प्लस 1 टाइम्स, ओके। दैट मीन दिस थ्योरम इज ट्रू, ओके। नाउ सो दिस थ्योरम is true for n is equal to k plus 1। तो ये जो थ्योरम है ना, ये k plus 1 के लिए क्या हो गया? ट्रू हो गया। सो देयरफॉर by mathematical induction, ठीक है, this theorem is true for all पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। तो ये होता है प्रूफ इस थ्योरम का, ठीक है। समझ में आया प्रूफ आपको? एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए घर में इसको, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और वीडियो देख लीजिए,
ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, काफी इजी थ्योरम है, हाँ थोड़ा लेंथी है बट इजी है। ओके, आप इजीली कर सकते हो इसको। सो राइट डाउन दिस, वीडियो पॉज करके लिखना। अभी हम देखेंगे इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स।